तो इस वक्त हमारे समक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के विदर्भ कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्य श्री विनय भांगे जी। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, खासतौर पे जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी हुई है। एक आम नागरिक का जीना मुहाल हो चुका हुआ है। तो आपकी क्या भावना है? वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आप एक सदस्य हो, तो आप हमें बताइए, जो दर वृद्धि हो रही है डीजल पेट्रोल की, उस बारे में आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जनता को ये याद दिलाना चाहूँगा कि मोदी सरकार का चुनाव में नारा रह चुका है कि बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। अब मैं जनता को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि यही वो मोदी सरकार है जो राष्ट्र निर्माण के नाम पर पिछले 7 सालों से 3 गुना टैक्सेशन पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा करके हम तक, आम आदमी तक पहुंचा रही है। पेट्रोल और डीजल का रेट ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है, ऐसे जनता में गलतफहमी है। आप जनता में हमेशा से गलतफहमी रही है। हालांकि क्रूड ऑयल का रेट ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है, इसे हम डीरेगुलेटेड कहते हैं, मतलब जिसका सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कितना क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट से खरीदने के बाद पेट्रोल और डीजल को कितना महंगा या कितना टैक्सेस लगा करके देश की जनता तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहिए, ये सरकार के हाथ में ज़रूर है, जिसे हम रेगुलेटेड कहेंगे। मतलब सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आई जिसमें क्रूड ऑयल सस्ता भी हो चुका था, नेगेटिव आ चुके थे, लेकिन सरकार ने हमें हमेशा महंगा ही पेट्रोल और डीजल पहुँचाया। 2010 की बात है, जब मनमोहन सिंह सरकार थी। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल की प्राइसेस डीरेगुलेटेड कर दिए थे। 2014 में मोदी सरकार ने डीजल के प्राइसेस डीरेगुलेटेड कर दिए, और 2017 में मोदी सरकार ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। जैसे पेट्रोल की एक 15 डे कांस्टेंट पॉलिसी रही है, 15 दिन पेट्रोल के रेट कांस्टेंट हुआ करते थे पहले, और 2017 में जब मोदी सरकार ने इसे बदल दिया, एक नई पॉलिसी पेश की जिसमें हर दिन अब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज होते हैं। मतलब 6 बजे सुबह पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होते हैं। अब वो किस लिए या किस कारण है वो तो सरकार जाने, सरकार बताएगी। भारत देश में 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुए जाते हैं। मतलब ग्लोबल परचेस रेट जो होता है, रेट ऑफ परचेस जो होता है, इसके चेंज होने की वजह से, या कई बार ऐसा होता है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ गया, कम हो गया, उसके जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है उसके रेट उसकी वजह से डिफर करते हैं। तो ग्लोबल परचेस रेट चेंज होने की वजह से ये सरकार जब खरीद करके देश में लाती है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम मेरे और आपके जैसे लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सारे महंगे करके हम तक पहुँचते हैं। एक बार ऐसी परिस्थिति आ चुकी है मोदी सरकार में, जब शासनकाल में, उनके कालावधि में एक ऐसा समय आ चुका है जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव चले गए थे, कम हो गए थे। मतलब फिर भी मोदी सरकार ने टैक्सेशन बढ़ा करके जनता को पेट्रोल और डीजल पहुंचाया। तो ये अब सोचने वाली बात है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल पर बढ़ा दिया है। कई राज्यों ने वैल्यू एडेड टैक्सेस भी बढ़ा दिए। तो ये सब सरकार के हाथ में है, और इसे हम वापस कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण में है। तो सरकार इसके बारे में सोच क्यों नहीं रही है? और लोगों को जब अब लोग जागरूक होने लगे, तो मैं चाहूँगा कि जनता अब इसके बारे में सोचे कि सरकार ये सही कर रही है या नहीं।